एक बार एक किसान भगवान से बहुत नाराज़ हो गया। वो जब भी कोई फसल लगाता था, किसी न किसी कारण से उसकी फसल खराब हो जाया करती थी। कभी बाढ़ आ जाती, कभी सूखा पड़ जाए, कभी ओले पड़ जाते थे। एक दिन वो किसान बहुत तंग आकर भगवान से कहा, देखिए प्रभु, लगता है आपको खेतीबाड़ी की ज़्यादा जानकारी नहीं है। एक प्रार्थना है कि एक साल मुझे मौका दीजिए, मैं जैसा चाहूँ वैसा मौसम हो जाए, फिर आप देखिए मैं अनाज के भंडारण कैसे भर देता हूँ। भगवान मुस्कुराएं और बोले, ठीक है बेटा, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही मौसम करूँगा। किसान ने गेहूं की फसल लगाई। जब उसने धूप चाहा तो धूप हो गई, जब उसने चाहा बारिश हो जाए तो बारिश हो गई। तेज़ धूप, ओले, बाढ़, आंधी, ये सब तो उसने आने ही नहीं दिए। धीरे धीरे समय के साथ फसल भी बड़ी हो गई और किसान की खुशी भी। किसान ने मन ही मन सोचा कि अब भगवान को पता चलेगा कि खेती कैसे करते हैं। धीरे धीरे फसल काटने का समय आ गया। किसान बड़े गर्व से फसल काटने गया। जैसे ही फसल काटने लगा, एकदम छाती पर हाथ रखकर बैठ गया। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं नहीं था। सारी बलिया अंदर से खाली थी। बड़ा दुखी होकर उसने भगवान से कहा, प्रभु, ये क्या हुआ? भगवान बोले, बेटा, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष करने का जरा सा भी मौका नहीं दिया। न तेज़ धूप में उनको तपने दिया, न आंधी ओले से जूझने दिया। उनको किसी भी प्रकार की चुनौती का एहसास जरा भी नहीं हुआ। इसलिए सब पौधे खाली रह गए, खोखले रह गए। जब आंधी आती है, तेज बारिश होती है, ओले गिरते हैं, तब पौधे अपने बल से ही खड़े रहते हैं। वे स्वयं अपना अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष करते हैं, और इस संघर्ष से जो ताकत पैदा होती है वही उसे शक्ति देता है, ऊर्जा देता है, उसकी जीवंतता को उभारता है। इसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी यदि संघर्ष न हो, चुनौतियां न हो, परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता न हो, तो जीवन का कोई अर्थ नहीं होता। वो जीवन नीरस हो जाता है, आदमी खोखला हो जाता है, उसके अंदर कोई गुण नहीं आ पाता। इसलिए यदि हमें गुणवान बनना है, प्रतिभाशाली बनना है, सफलता को प्राप्त करना है, तो संघर्ष और चुनौतियों का सामना तो करना ही पड़ेगा।